एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का भूगोल विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप अपने भूगोल विषय के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आएगा, तो ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन आपसे कहता है, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा किसने दी थी? प्यारे विद्यार्थियों, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो यहाँ पर आपको कार्ल सावर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। कार्ल सावर ने मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी थी, तो कार्ल सावर हमारा सही होगा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं, तो ये कहाँ पर कहा गया है? यूरोप में कहा गया है, तो यहाँ पर आपको यूरोप करेक्ट ध्यान रखना है। हमारे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स के माध्यम से हम लाइव क्लासें ले रहे हैं, तो आप उन लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर मैं पेपर बता रहा हूं तो आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और प्रश्न आपसे कहता है, क्या कहता है? कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो रोपण कृषि जो होती है एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या बसती है मैदानों पर, तो इसमें हमारा मैदान सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी छात्र चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा वार्षिक परीक्षा में भी। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और प्रश्न आपसे कहता है, क्या कहता है बलराम जी? देखिएगा, प्रश्न आपसे कहता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ सन में प्रकाशित हुआ था, तो ये कौन से सन में प्रकाशित होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1882 में ये प्रकाशित हुआ था, तो इसमें 1882 लिखना है। शक्कर उद्योग आधारित उद्योग है, तो शक्कर का जो उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें आपको कृषि लिखना है। प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो उत्तम उदाहरण ही अगर पूछा गया है तो बनारस आपको लिखना है, बनारस। प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या है, तो लोगों की संख्या कैसी है? अधिक है, तो इसमें आपको अधिक लिखना है, अधिक। जापानी विधि को विधि भी कहा जाता है, तो जापानी विधि को रोपा विधि के नाम से जाना जाता है। पहला रेडियो कार्यक्रम सन में प्रसारित होता है, तो पहला 1923, यहाँ पर 1923 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, बार बार आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी पूरा पेपर देखकर ही जाइएगा, ठीक है? देखिएगा, जीवन प्रत्याशा में हमारा औसत आयु सही होगा। कृषि में आपको मिलाना रहेगा, स्थायी जीवन का ये आधार होती है। धार्मिक नगर में प्रयागराज से मिलाना है। संतुलित वातावरण में 33% वन। आर्थिक उपलब्धियाँ, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विकास से मिलाना है, विकास का आधार। प्रमुख मोटा अनाज में ज्वार से मिलाना है, ये ज्वार से ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और प्रश्न में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम क्या है? तो उसका नाम है संभववाद। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? संभववाद। तीव्र जनसंख्या वृद्धि में मुख्य समस्या क्या है? तो वो है बेरोजगारी, बेरोजगारी। रस उद्योग फल से संबंधित है। कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसे श्रमिक बल बोला जाता है, तो आपको याद रखना है श्रमिक बल। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा जिसमें आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न और
वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है, ये आपका सत्य होगा। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य है। बोली की कोई लिपि नहीं होती। मुक्ति का आधार ज्ञान तक नहीं पहुंचना है। भारतीय कृषि की प्रधान मजबूरी मानसूनी वर्षा है। पवन हंस भारत की हवाई सेवा है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। पेपर के पीडीएफ मिलेंगे मेंस एजुकेशन ऐप पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहीं पर आपको इन सभी प्रश्नों के हल भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबूत करना है।